हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, कतई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भाई साहब तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। कौन सी महफिल? करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। आ जाओ, जल्दी जल्दी बातें करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज आपका रहेगा जो आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर छोड़ दो कमेंट बॉक्स में और पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? युवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? ये हुआ दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ठीक है, और गांधी नगर के नीचे साबरमती लिख दूं क्या? बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें, साबरमती नदी के तट पे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गांधीनगर में ही हुई है पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस भी हुई है गांधीनगर के अंदर। ये बातें तुम्हें बताई हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, स्थापना पूछ ले 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ ले इसका कहां पर है? ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश में। ठीक है, क्या है ये बिम्स्टेक? ये बिम्स्टेक है ना, बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उन देशों का एक समूह है बिम्स्टेक। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेंगे बिम्स्टेक के फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश अगर इसमें आपसे पूछ ले तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इसमें इंडिया है, आपका भारत है, म्यांमार है, म्यांमार है, और इसमें नेपाल, भूटान और थाईलैंड है। नेपाल है, भूटान है और थाईलैंड है, ये इसमें देश शामिल है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। जल्दी से आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करते हैं कि रेशम किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? रेशम किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम क्या था? बदहाल गांव। बदहाल गांव, उस गांव को क्या किया गया था? संक्रामक गांव घोषित किया गया था, संक्रामक गांव घोषित किया गया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का भी दर्जा दिया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है हाल ही में? ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली में 1 फरवरी से 9 फरवरी क्या चल रहा है? वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो का भी उद्घाटन वहीं पे किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भी वहीं पे किया गया है नई दिल्ली के अंदर। और अब तो नई दिल्ली के हाथों में किसकी, मतलब नई दिल्ली की सत्ता किस पार्टी के हाथों में आ चुकी है दोस्तों? बीजेपी पार्टी के सत्ता वहां पे आ चुकी है। 27 साल बाद बीजेपी को वहां पर बहुमत मिला है। ठीक है, अगर आप दिल्ली के चुनाव पे भी एक वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बता दो मेरे को, एक बात है ये। ठीक है, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण तैयार किया है? ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करके कंगारू का भ्रूण तैयार किया है? कंगारू का भ्रूण तैयार किया है, और ये किया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से तो बातें करंट अफेयर की तुम्हें मैं बता दूं। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कोसिस जुको, बताइए तुम्हें कोसिस जुको को फतेह किया है भारत के एक पर्वतारोही शिवांगी पाठक। किस राज्य से है? हरियाणा से है। हरियाणा का एक जिला है दोस्तों हिसार से है शिवांगी पाठक, कल परसों तुम्हें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए एक योजना चलाई है?
और उस योजना का है भूजल भूजल परियोजना नाम। ये किस राज्य ने चलाई है? भूजल परियोजना ये चलाई है दोस्तों कर्नाटक ने। कर्नाटक ने। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं के सिद्धारमैया। के सिद्धारमैया, ठीक है, लिख लेना तुम बातें, के सिद्धारमैया। और कैसे कर्नाटक और कैसे कॉफी बताया, कॉफी के उत्पादन में पहले पे है कर्नाटक राज्य भारत में। और कैसे कावेरी यहां से नदी निकलती है, कैसे यहाँ पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कैसे कोलार यहाँ की क्या है सोने की खान है, और कैसे कन्नड़ यहाँ की भाषा है, और कैसे करगा कंबाला कैलपोद और कावेरी संक्रमण यहाँ के फेस्टिवल हैं। प्यारे प्यारे पेरेंट्स को बातें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं? बताया करो मेरे को, हाँ सर बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है, जरूर बताया करो। ठीक है, इतनी सारी बातें जो तुम्हें बताई जाती है ना क्लास में, तो जरूर बताया करो। तो त्रिपुरा के जो सीएम है दोस्तों मणिक साहा। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक साहा। साहा इन्होंने क्या है त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लिख लेना यहां पर त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इन्होंने सॉरी भाई साहब सॉरी, ठीक है, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और त्रिपुरा से बातें याद रखेंगे, पिछले महीने में बताया था त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा के अंदर रॉयल बैंडेड तितली मिली है, और त्रिपुरा के अंदर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाए गए हैं त्रिपुरा की सरकार ने, ठीक है। और त्रिपुरा बना कब है दोस्तों? एमएमटी, तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, एमएमटी यानी कि एम से क्या है मणिपुर है, मणिपुर है, एम से क्या है मेघालय है, और टी से क्या है त्रिपुरा है। और ये 1972 में बने हैं दोस्तों, 1972 में बने हैं। इतनी सी बातें तुम याद रखेंगे। और त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है कोक बोरोक। कोक बोरोक दिवस मनाया था हमने जनवरी के किस महीने, जनवरी में मनाया मतलब किस तारीख को मनाया, ये आप बता दो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, चाइना का एक एआई नहीं था, 7वां क्वेश्चन है ये। वैसे चाइना का एआई नहीं था, चाइना ने अभी एआई बनाया है क्या? डीप सीक। डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया है किस देश ने? डीप सीक नामक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों किसने? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने लगा दिया। उत्तर कोरिया का एक भाई है, उसके पड़ोस में ही पड़ता है, उसके साथ ही एक देश दक्षिण कोरिया, उसने इस पे प्रतिबंध लगा दिया डीप सीक एआई पर। और साउथ कोरिया से एक बातें याद रख लोगे तो यहां पर साउथ कोरिया ने अपनी पहला स्वदेशी रॉकेट भी लॉन्च किया है, और जिसका नाम क्या है? नूरी, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, नूरी। और डीप सीक कहां का है? चाइना का एआई है। और एआई के कुछ टूल्स पर भी प्रतिबंध किसने लगाया है? ब्रिटेन ने लगाया है। और भारत में एआई की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? ये प्यारे प्यारे पेरेंट्स बताएंगे कमेंट करके कि हाँ सर वहां पे स्थापित की जाएगी। बता चुका हूं आपको करंट अफेयर की क्लास में, हर रोजाना की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो जरूर बता पाओगे कि भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो एक आप यहां पर, किस राज्य की सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है? किस राज्य की सरकार ने, यहां पर लिख देता हूं, ड्रोन संवर्धन, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, संवर्धन ऐसे ही लिखा जाएगा, यहां आएगा शायद, संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी किस राज्य ने दी है? ये दी है दोस्तों मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? अरे मध्य प्रदेश की सरकार ने तो शुरू की है क्या? पार्थ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने। जीजा माता सम्मान समारोह भी तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, जिसमें खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या है? भीख देना दंडनीय अपराध हो गया है, भीख देना दंडनीय अपराध हो गया है। और मध्य प्रदेश का एक है ना वॉल स्ट्रीट, अमेरिका का न्यूज़पेपर, तुम्हें बता चुका हूं ये भी,
न्यूज बहुत बार बता चुका हूं, जो वॉल स्ट्रीट है उसने मध्य प्रदेश राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए चुना है, मध्य प्रदेश राज्य को। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं दोस्तों। और मोहन चरण मांझी कहां के हैं? उड़ीसा के हैं। और मध्य प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व बना था क्या? राता पानी 57वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा भाई साहब ये। और मध्य प्रदेश को ही तो बोला गया है क्या? टाइगर डे नहीं, टाइगर स्टेट बोला गया मध्य प्रदेश को। और टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और पहला टाइगर समिट कहां पर आयोजित किया गया था? पहला टाइगर समिट आपका आयोजित किया गया था रसिया के अंदर दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो जो ये क्वेश्चन आज तो मैं बताए हैं करंट अफेयर के, लिखा करो अपनी कॉपी में। जल्दी से मेरे को ये बता दो कमेंट करके कि हाँ सर मैं हर रोजाना की क्लास लिख रहा हूं, बता दो भाई साहब। देखो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अभी जो ये करंट अफेयर लिखोगे ना, यही तो आएगी आपके पेपर में, जो लास्ट में पेपर होगा आपका दिल्ली पुलिस का, या जो आपके अक्टूबर में नवंबर में जो भी एग्जाम होंगे भाई, 2025 की करंट अफेयर अभी वाली आएगी। कभी आप सोचो मैं 2 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं कर पाओगे। हर रोजाना की 10 मिनट की तो वीडियो आती है, 10 से 15 मिनट की वीडियो आती है आपके लिए। और इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में वे 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जिनके 100% चांस रहेंगे आपके पेपर में आने के, उनकी बातें करते हैं। ठीक है, तो बताओ अब मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और चलो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे। आप कहो तो लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए तो सुनेंगे। चलो शायरी कुछ ऐसी है, वाह वाह करिएगा। कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और सारा का सारा कैसे हो सकता है, और तुझसे मिलकर भी मेरी उदासी कम नहीं होती, तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है, तो तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।